नो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये इसमें है फैक्टर, इसका फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 2yz 24yz और माइनस 16xz। तो इसको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड इसका निकालना है। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि इसको हम इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन फॉर्मूला जानते हो कि चुके, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बराबर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हमारा ये है इक्वेशन है। ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ये हम जानते हैं, आइडेंटिटीज है हमारे पास, इसी आइडेंटिटीज को यहाँ यूज़ करना है। तो जरा गौर करो कि यहाँ पर हर जगह प्लस प्लस है। यहाँ पर जब माइनस आ रहा है तो आप क्या करेंगे वो जरा गौर से देखो। यहाँ पर हम इसको जहाँ पर माइनस आ रहा है उसको देखो। यहाँ पर वाई जेड है, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ माइनस है। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ प्लस है। तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों में माइनस अगर रहता, दोनों में से किसी में, तो यहाँ माइनस होता। तो यानी x और y में से दोनों में किसी में माइनस नहीं है, तो हम ये इस तरह से लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। तो हम देखा कि x और y में माइनस नहीं है, z में ज़रूर माइनस है। जहाँ जहाँ z है वहाँ माइनस हो गया। इसका मतलब हम y को तो नहीं करेंगे कुछ। देखो यह 2 है तो ये हो गया 4x स्क्वायर को हम लिखेंगे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर 9y है तो इसको 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर z है इसीलिए इसको माइनस 4z लिखेंगे, 4z स्क्वायर। तो 4z माइनस 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम जहाँ जहाँ z है वहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, आएगा। अब तो अब इसके बाद क्या होगा हमारा ये फॉर्मूला तो यही है ना कि 2x y, देखो 2xy मतलब हो गया ना, 2 to 4, 4 3 12, 12 हमारे पास है ना xy। तो हम इसको इस तरह से लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद है माइनस वाला टर्म आ गया। तो इसका मतलब यहाँ कि हमको तो प्लस में लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2 अब yz होता है। देखो यहाँ पर देखो yz है तो 2y को तो हम वही लिखेंगे जो जहाँ है 3y, लेकिन z के जगह पर लिखेंगे माइनस 4z। तब ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 4 3 जा 12, 12 2 जा देखो 12 24 माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया। फिर प्लस 2yz होता है तो मतलब कि xy yz zx, 4z x की जगह पर 2x। इस पूरे इक्वेशन को, हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस अगर ऐसा लिख दिए तो हमारे, इसीलिए ये बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये बन गया। जो देखो यहाँ एक हमारा फॉर्मूला जो है ये होल स्क्वायर में आ गया ना। अब इसको हम 2 बार लिख दें तो ये फैक्टर हो गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z। एक बार फिर यही चीज़ को रिपीट कर देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ये कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का
इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें है कि 2x² प्लस y² प्लस 8z², फिर यहाँ पर है 2√2xy माइनस में प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड फाइंड करना है। तो हम फिर उसी तरह इसको खोलेंगे। पहले हम ये कर लेंगे, इसको पहले हम देखते हैं कि एक्स वाई जेड के जगह पर क्या बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो खैर इसको होल स्क्वायर में लिखोगे तो ये देखो 2 को हम √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। y² की जगह पर तो कुछ नहीं, y² रहने दो। लेकिन एक चीज़ गौर करो कि यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ पर माइनस आ रहा है क्या। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y है लेकिन यहाँ माइनस में नहीं है, प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर x है, z को देखो, z यहाँ पर माइनस आ गया, z नहीं है यहाँ लेकिन माइनस आ गया। इसका मतलब ये है कि y के साथ हम x के साथ अगर हम माइनस लगाएंगे तभी जाके यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पर भी माइनस हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको हम ये यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो -√2x का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x², ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यह माइनस क्यों लगाए वो आप समझ रहे हो कि माइनस जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस आ गया है, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। y की वजह से माइनस नहीं आया है बल्कि x की वजह से आया, क्योंकि y की वजह से आता तो यहाँ पर प्लस नहीं होता, माइनस होता है, क्योंकि यहाँ y है। लेकिन यहाँ z है, यहाँ पर देखो यहाँ भी x है, इसकी वजह से माइनस आया, यहाँ भी x है, इसकी वजह से माइनस आया। z में अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस होता, नहीं है वहाँ पर, y में भी नहीं है। तो हम इसको अब हम 8 को क्या लिखेंगे हम, 2√2z, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का 2 हो गया, 4 2 8z² हो गया। इस तरह से इसको हम खोल लेंगे। बस यही लाइन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे इसी में गलती करते हैं। अभी यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ माइनस है तो या तो हम फॉर्मूले में तो हमारा प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस हमने डाल दिया। 2a की जगह पर हमने ये देखो ये लिखा है -√2x, a की जगह पर आ गया, b की जगह पर y तो y आ गया। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा। देखो -2√2 हो गया, xy हो गया, ओके। फिर यहाँ पर आ जाओ प्लस, इसको भी हम 2, अब हमारे पास होना चाहिए क्या, yz, y की जगह पर तो y है, ठीक है। z की जगह पर क्या है, 2√2z। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, 4√2 और yz हो गया ना ये। फिर प्लस अगला वाला हमारे पास होना चाहिए क्या, 2z की जगह पर तो ये आ गया है 2√2z और x की जगह पर हम इसको लिखेंगे -√2x, तो ये हो जाएगा माइनस में, और 2 2 4, 4√2 इंटू 2, √2 2 2 हो गया, 2 2 4 इधर, 4 2 8, देखो यहाँ 8 है। तो इस तरह से पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, -√2x प्लस y प्लस 2√2z और इस पर होल स्क्वायर डाल देंगे। बस इसको 2 बार लिख दो अब, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू, फिर इसी चीज़ को दोबारा से √2x प्लस y प्लस 2√2√2z।
2 बार लिख दिए, ये फैक्टर हो गया, ये हमारा पर्पस था। ठीक है, ओके। तो इस तरह के ये 5th क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।